महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय सहित नगर के राजकीय महाविद्यालय, दयानंद महाविद्यालय, विधि महाविद्यालय, श्रमजीवी महाविद्यालय, संस्कृत महाविद्यालय और राजकीय कन्या महाविद्यालय में शनिवार को सुबह 8 बजे से 1 बजे तक मतदान प्रक्रिया छुटपुट घटनाओं को छोड़कर शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कर ली गई। राजकीय महाविद्यालय में 24 बूथों पर 8,117, दयानंद महाविद्यालय में 7 बूथों पर 1,902, राजकीय कन्या महाविद्यालय में 12 बूथों पर 2,966, एमडीएस विश्वविद्यालय में 2 बूथों पर 1,078, संस्कृत कॉलेज में 1 बूथ पर 185 और लॉ कॉलेज में 1 बूथ पर 296 विद्यार्थियों ने अपने मताधिकार का प्रयोग करते हुए वोट डाले। दोपहर 2 बजे से मतगणना का कार्य प्रारंभ हुआ और सबसे पहले नगर के श्रमजीवी महाविद्यालय के डॉक्टर अनंत भटनागर ने चुनाव परिणाम घोषित करते हुए बताया कि अध्यक्ष पद पर एबीवीपी के कुलदीप सिंह राठौड़ ने युवा सेना के मयंक गुप्ता को पराजित कर विजय हासिल की। वहीं उपाध्यक्ष पद पर नरेंद्र चौधरी विजय रहे, महासचिव पद पर सैयद मोहसिन अली विजय रहे और संयुक्त सचिव पद पर निर्मल को पूर्व में ही निर्विरोध निर्वाचित घोषित कर दिया गया। जीते हुए पैनल ने महाविद्यालय और छात्रों के हित में कार्य करने को अपनी पहली प्राथमिकता बताया। जी, मैं अध्यक्ष पद के लिए घोषित किया गया। 30 वोट मिले मुझे श्रमजीवी कॉलेज से और 29 वोट मिले इसको मयंक गुप्ता को, तो 1 वोट का रहा, 1 वोट से मेरी जीत हुई है। तो बहुत बहुत बधाई देता हूँ एक तो, और आभार बहुत बहुत इनका एहसानमंद रहूँगा स्कूल कॉलेज वाले स्टूडेंट्स का। और उपाध्यक्ष के लिए नरेंद्र चौधरी की सीट आई है एबीवीपी से। कॉलेज के लिए हमेशा तत्पर रहूँगा, बनती कोशिश जो कॉलेज के लिए आज दिन तक नहीं हो पाया वो करके दिखाऊंगा और कॉलेज का नाम रोशन करूंगा कि हाँ अजमेर में एक श्रमजीवी कॉलेज है तो सही। मेरे हिसाब से श्रमजीवी कॉलेज को कोई जानता भी नहीं है, बच्चा भी नहीं जानता कि श्रमजीवी कॉलेज है भी कहाँ। तो ये करूंगा कि पूरा अजमेर शहर जान सके कि श्रमजीवी कॉलेज वैशाली नगर के अंदर है। तो इतनी पूरी मेरी प्राथमिकता रहेगी। इसके बाद संस्कृत महाविद्यालय का चुनाव परिणाम घोषित किया गया, जिसमें सभी पदों पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने अपना कब्जा बरकरार रखा। यहां प्राचार्य प्रोफेसर आनंद पुरोहित और तहसीलदार राजकुमार टाडा ने चुनाव परिणाम घोषित करते हुए अध्यक्ष पद पर महावीर दाधीच, उपाध्यक्ष पूजा राव, महासचिव सूर्यवीर और संयुक्त सचिव कोमल को विजयी घोषित किया। विजयी छात्रों ने परिणाम घोषित होते ही वाहनों पर गुलाल उड़ाते हुए शहर में विजयी जुलूस भी निकाला। हमारा यही है कि इस कॉलेज के लिए कुछ ऐसा करें कि आगे के जो आने वाले विद्यार्थी हैं वो हमें याद रखे, इस कॉलेज को याद रखे, इस कॉलेज को जाने। ये हमारे कहना है। जी, जीत की प्राथमिकता मैं मेरे साथियों को देना चाहता हूँ, मेरे भाइयों बहनों के कॉलेज महाविद्यालय के सभी भाइयों और बहनों को देना चाहता हूँ। और सबसे बड़ा जीत में की प्राथमिकता हमारी प्राचार्य जी है शिल्पी गुप्ता। इसके बाद महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय का चुनाव परिणाम घोषित किया गया। यहां अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कुछ बागियों ने भीतरघात करते हुए एनएसयूआई के अध्यक्ष पद के प्रत्याशी नरेंद्र कुमार शर्मा को जीत दिला दी। वहीं उपाध्यक्ष पद पर निर्दलीय राहुल जायसवाल, महासचिव सोनू यादव और संयुक्त सचिव गुनीत सिंह दुआ को निर्वाचित घोषित किया गया। यहां एनएसयूआई और एबीवीपी के अति उत्साह ने निर्दलियों को बाजी मारने दी। रहा और 19 वोटों से मैं चुनाव जीता और प्रतिद्वंदी कैंडिडेट महिपाल जाट था। 345 वोट मेरे आए और 326 वोट महिपाल जाट के। जीतने के बाद क्या प्राथमिकताएं रही? यूनिवर्सिटी प्रशासन में सबसे पहले तो मैं यूनिवर्सिटी प्रशासन जो भी है धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। और जो भी यूनिवर्सिटी में जो कमियाँ हैं, शिक्षकों की भर्ती है, कैंपस वाईफाई है, वो बहुत सारी मांगे हैं जो पूरी करवाएंगे। मेरे साथ जो छात्रों का जो एक झुंड था और मेरी मेहनत और श्रीलाल भाई जो धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ श्रीलाल का, उन्होंने मुझे समर्थन दिया और मैं चुनाव जीता। इसके बाद राजकीय विधि महाविद्यालय में प्राचार्य दिनेश कुमार सिंह ने निर्दलीय राजीव भारद्वाज को अध्यक्ष, एबीवीपी के अभिमन्यु शर्मा को उपाध्यक्ष, निर्दलीय पूर्णिमा राजावत महासचिव और निर्दलीय नितेश कुमार को संयुक्त सचिव पर निर्वाचित घोषित किया। प्राचार्य सिंह ने विजयी पैनल को छात्र संघ की शपथ ग्रहण कराई। जिस प्रकार विद्यार्थी परिषद ने मेरा कार्यकर्ता होने के बाद भी टिकट काटा था, जिन दलालों ने टिकट कटवाया था उनके मुंह पे मैंने आज तमाचा मार के विद्यार्थी परिषद को बता दिया है कि मेरी जो संघर्ष 5 साल का था, 10 साल का मेरे ब्रदर राहुल भारद्वाज का जो संघर्ष था आज वो काम आया है। आज जिस प्रकार टिकट पैसों की लेन देन से इन्होंने काटा है उसके मुंह पे एबीवीपी मेरा मात्र संगठन है, रहेगा। मैं एबीवीपी का हूँ, एबीवीपी मेरे माँ है, मैं उसके लिए नहीं कह रहा, मगर जिन दलालों ने मेरा टिकट कटाया उनके मुंह पे ये तमाचा है। कॉलेज का जो भी है बिल्डिंग शिफ्ट लेकर और जो भी कॉलेज की समस्या है, छात्र हितों में काम करते रहेंगे। इसी तरह जवाहरलाल नेहरू आयुर्विज्ञान संस्थान में प्राचार्य डॉक्टर अशोक चौधरी ने निर्विरोध चुने गए अध्यक्ष पीयूष केसला,
उपाध्यक्ष अक्षय जैन, महासचिव गजेंद्र मौर्य और संयुक्त सचिव सुखबीर खीचड़ को माला पहनाकर मुंह मीठा कराकर जीत की शुभकामनाएं दी। साथ ही पद और गोपनीयता की शपथ भी दिलाई। सबसे पहली प्राथमिकता तो ये रहेगी कि मेरे साथी, मेरे जूनियर्स, हम सबकी बात, मतलब कोई भी उनको कोई प्रॉब्लम होगी तो उनको सुना जाएगा और प्रिंसिपल सर, हमारे जो पूरे जो स्टाफ, जो बैचमेट हैं, उनके थ्रू उस हर समस्या का उनका निदान किया जाएगा। उसके लिए हमारे गुरुजन हैं वो सब सदैव हमारा सहयोग करेंगे, ये मुझे पूरा विश्वास है। बड़े खुशी का विषय है कि मेडिकल कॉलेज अजमेर में हमारे छात्र संघ के जितने भी मेंबर्स आज इलेक्ट हुए हैं वो निर्विरोध हुए हैं। निर्विरोध चुनाव होना अपने आप में एक छात्र राजनीति में एक बहुत बड़ा क्रांतिकारी कदम है, जिसमें छात्र अपना समय, अपना पैसा और गुटबाजी, जातिवाद, धर्म और इन सब चीज़ों से परे रहकर बिना किसी भेदभाव के एक एनोनिमस डिसीजन लेकर के एक एनोनिमस अपनी काउंसिल का गठन करते हैं। वहीं राजकीय कन्या महाविद्यालय में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के छात्रा संघ ने एनएसयूआई को धूल चटाते हुए पूरे पैनल पर कब्जा कर लिया। यहां अध्यक्ष पद पर श्वेता आर्य 142 मतों से विजयी रही। उपाध्यक्ष नीलुका चौहान 317 मतों से, महासचिव दीक्षा टांक 189 मतों से और संयुक्त सचिव प्रेरणा भाटी 275 मतों से विजयी घोषित की गई। मैंने ये चुनाव छात्रा हित में लड़ा है, क्योंकि मैं चाहती थी कि छात्राओं की ये इच्छा थी कि दीदी आप काम करें, क्योंकि हमारे कॉलेज में एक चीज सबसे इम्पोर्टेंट मानी जा रही है, एसएफएस हट गया है। क्योंकि अगर हम लोग लड़कियों को शिक्षा का अधिकार देते हैं तो शिक्षा का अधिकार छीन क्यों लेते हैं? जो 22 सालों से यहाँ काम हो रहा था, 22 सालों से कोर्स चल रहे थे, वो इस साल बंद कर दिए गए। उससे ये तो जायज होता है कि यहाँ पे एक तो स्ट्रेंथ कम हुई, एडमिशन नहीं हुए, और यहाँ की जो रेपुटेशन है, इस कॉलेज की जो रेपुटेशन हुई है उसको वापस लाना, क्योंकि इस साल एडमिशन न होने के कारण ये एक सावित्री कन्या महाविद्यालय एक ऐसा कॉलेज है जो पूरे राजस्थान में सबसे सुरक्षित माना जाता है। मैं ये चाहूंगी कि जितने भी कार्य यहाँ पे मैंने वादे किए पूरे करने की कोशिश करूंगी और हिम्मत से और सफलता से पूरे करूंगी। अपनी सभी छात्राओं, सभी सहयोगियों, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी जिन्होंने हमें वोट किया, जिन्होंने हमें सपोर्ट किया, और हमको पूरा विश्वास था हम जरूर जीतेंगे और जीत के हमने दिखाया है। क्या प्राथमिकता रहेगी आपके कॉलेज की समस्या है, किस तरह से? जी, हमारे कॉलेज की बहुत समस्या है। जो सबसे बड़ी समस्या है एसएफएस, जो कि हट गया है, लेकिन हम उसे वापस लाएंगे और जरूर लेके आएंगे। हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे कि हम एसएफएस को वापस ला सके अपने कॉलेज में। महाविद्यालय में सभी के कर्मचारियों और संकाय सदस्यों के सहयोग से आज के हमारे चुनाव बहुत ही शांतिपूर्वक, निर्विघ्न और बहुत ही सफलतापूर्वक संपन्न हुए हैं। आज हमारे यहाँ पर छात्रा संघ चुनाव संपन्न हुए हैं और बहुत ही गरिमामय तरीके से, और छात्राओं ने बहुत अच्छा पॉजिटिव रुख रखा और हमारे यहाँ पर शांतिपूर्वक चुनाव संपन्न हो गए।